अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके लिए गंदम के आटे से बनने वाली एक ज़बरदस्त सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होती है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब होती है। चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। गंदम के आटे से बर्फ़ी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 कप गंदम का आटा ले रहे हैं। इस गंदम के आटे को हम लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता से करते हुए भून लेंगे। हमने इसे इतनी देर तक भूनना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। हमें इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। इस सारे प्रोसेस को हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। हम इसे इतनी देर तक भूनते रहेंगे जब तक इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी और अगर चेक करने पर इसे हम देखेंगे तो इसमें से कच्चापन आटे का बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस आटे को किसी बर्तन में निकाल के एक साइड पर कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 कप शुगर का ले रहे हैं। हमने कढ़ाई में इसे अच्छी तरह से फैलाकर निकालना है। इसे हम चम्मच की हेल्प से भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और हम इसका फ्लेम अब रखेंगे बिल्कुल लो। हमने इसका फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना। थोड़ी देर में ही हमारी चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही इसका कलर भी हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही चीनी का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और इसमें चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे और इसे मुकम्मल तौर पर हम मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें 2 कप फुल क्रीम मिल्क को ऐड करेंगे। हमने दूध को थोड़ी देर के लिए बॉईल करके अच्छा सा थिक कर लिया था। अब हम इसमें इस दूध को ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करने से चीनी एकदम से थिक हो जाएगी, मगर आपने परेशान नहीं होना। आपने इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हल करना है और इसका फ्लेम आपने इस वक्त मीडियम रख देना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे दूध के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हमारी ये कैरामलाइज की हुई शुगर इस दूध में अच्छी तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसे इसी तरह से चम्मच के साथ हल करते रहेंगे और इसे दूध में अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब दूध में शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून घी का ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 बॉयल आने तक अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को बनाएं, खाएँ और खूब सा मज़ा करें और इंजॉय करें। जब दूध, घी और कैरामलाइज की हुई शुगर अच्छी तरह से बॉयल होकर पक जाएगी और थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो फिर हम इसमें पहले से भून के रखा हुआ गंदम का आटा थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इतना अच्छा इसे मिक्स करना है कि ये हमारा लम्स फ्री बन जाए। बर्फ़ी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसका फ्लेम भी ऑफ कर देंगे और इसे ट्रे में निकाल लेंगे। बर्फ़ी को मैंने ट्रे में अच्छी तरह से सेट कर लिया था और इसे मैंने बादाम के साथ गार्निश कर लिया है। आप जिस फ्रूट से चाहें गार्निश कर सकते हैं। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी हमारी बर्फ़ी तो फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे क्यूब्स की शेप में कटिंग करना चाह रही हूँ। आप जिस भी शेप में इसे कटिंग करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं और बर्फ़ी का साइज़ भी आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। यह टोटली आपकी अपनी ही चॉइस पर डिपेंड करता है। गंदम के आटे से बनी हुई ये बर्फ़ी जहाँ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही है, वहाँ पर ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी है और मुंह में जाते ही ये घुल जाने वाली बर्फ़ी रेडी हुई है। 1 कप गंदम के आटे से इतनी ढेर सारी बर्फ़ी हम घर में इजीली बना सकते हैं, तो फिर हमें मार्केट से बर्फ़ी लेने की क्या ज़रूरत है। हम घर पर खुद अपने लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के लिए खुद बर्फ़ी घर पर बनाकर खूब इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। चलें आज ही आप इसे खुद बनाएं और खाएं और मज़े करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।